राधे राधे, जय माता की। नौमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आठे की भी आप सभी को शुभकामनाएं। तो सुबह के 3:30 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी क्योंकि माता रानी का भोग वगैरह का प्रसाद बनाना था। सारा काम अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो सोचा थोड़ा जल्दी जग जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। पहले सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, फिर सोचा सूट ही पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा तैयार हुई। माता रानी का टाइम चल रहा है नवरात्रों में, तो आप जितना हो सके 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करने से माता रानी खुश रहती हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ निकाली। मैंने जो चूड़ियाँ पहले पहन रखी थी सेम वैसी ही निकाली और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा ली। कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैंने बाल वॉश किए थे, लेकिन बालों को बांध लिया था क्योंकि खाना बनाओ तो बाल बार बार चेहरे पे आते हैं, इसलिए। उसके बाद मैं रसोई में गई। सबसे पहले मैंने चने को बॉयल करने के लिए रखा। सोचा सबसे पहले माता रानी के प्रसाद की ही तैयारी करती हूँ। चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। सोचा इतना टाइम में सूजी को भून लेती हूँ, तो मैंने कढ़ाई ली। सूजी को मैंने शाम में ही छान के रख लिया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाला उसमें। फिर मैं सूजी को भूनने लगी, लेकिन सूजी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी। हाथ ठीक से चल नहीं पा रहा था। फिर मैंने कढ़ाई चेंज करी। सुबह में कितना मुश्किल हो जाता है ना। सुबह में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे 2 हाथ नहीं 4 हाथ हो गए। लेकिन जब हम माता रानी के लिए भोग बनाते हैं, कोई भी प्रसाद बनाते हैं, किसी भी के लिए भी प्रसाद बनाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मतलब कोई थकान महसूस नहीं होती है। सारा काम आप रसोई में आराम से कर सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से। तो मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है। हलवा आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हलवे में ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए थे एंड मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। चने को मैंने कुकर से निकाल लिया था। लेकिन जब हम माता रानी के लिए या किसी के लिए भी हम प्रसाद बनाते हैं, भोग का प्रसाद हम बनाते हैं, तो हमें कोई थकान महसूस नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा होती है कि हम खड़े खड़े कोई भी काम कर सकते हैं। चने मैंने कुकर से निकाल लिए थे। उसी कुकर में मैंने वापस से आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ये जो चने होते हैं प्रसाद के लिए हम लोग नॉर्मली बिना नमक मिर्च के निकाल लेते हैं थोड़े से, लेकिन जो बाद में चने होते हैं उसको हम हरी मिर्च में ऑयल में नमक मिर्च के साथ फ्राई कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो प्रसाद का है तो कुछ और यूज़ नहीं होता है। तो देखिए चने भी हमारे तैयार हो चुके हैं। पापा जग गए थे, फिर पापा के लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में लेट हो जाते हैं, लेकिन पापा के लिए चाय भी ज़रूरी है। चाय बन गई थी, पापा को चाय दे दी थी। बाबू भी जग गया था। बाबू देख रहा था मम्मा कहाँ है। उसको पता थी कि मम्मा अंदर रसोई में होगी, तो आ गए बाबू। मस्ती करने लग गया, फ़ोन मांगने लग गया कि मम्मा फ़ोन दो, फ़ोन दो। इसका तो बस हर टाइम मस्ती ही रहती है, हर जगह मस्ती ही शुरू हो जाती है सुबह में। उसके बाद आलू भी बॉयल हो गए थे, सब्ज़ी बना दी थी, सब्ज़ी भी बन चुकी है। पतिदेव जग गए थे। पतिदेव जग के नहाने चले गए थे। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ तल ली थी जल्दी जल्दी। हाँ, पतिदेव से मैंने बोला था आप जब तक पूजा की तैयारी कर लीजिए, तो पूड़ियाँ तल चुकी थी। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भोग का प्रसाद है वो बनके तैयार हो चुका है। ये हैं पूड़ियाँ, चने, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरा नवरात्रि का फास्ट चल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ और सब्ज़ी ना बना के यही बना लेती हूँ। ये है हमारा हलवा,
कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद पतिदेव ने पूजा की तैयारी कर दी थी, भगवान जी को भी नहला दिया था। तो चलिए पूजा करते हैं। तो यहाँ पूजा हो रही है। बाबू आ गया था। बाबू जब पूजा होती है तो वैसे शांति से बैठ जाता है, परेशान नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन उसकी मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है। माता रानी सभी के घर में खुशियाँ भर दें, सभी लोग खुश रहें, जिसकी जो भी मुरादें हों सबकी पूरी हो जाएं। माता रानी को विदा करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस हमेशा वो हमारे साथ ही रहें। रहती तो वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन ये 9 दिन कुछ स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल तरीके से निकल जाते हैं। बाबू बताशे मांग रहे थे खाने के लिए, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ, जब वो जग के आ जाता है तो हमेशा ही वो बताशे मांगता है। अब बच्चा है, उसको मना भी नहीं कर सकते, सुबह का टाइम था और इतना जल्दी उसको नहला भी नहीं सकते थे। तो देखिए बाबू की भी यहाँ पे मस्ती दिखाई देगी आप लोगों को। यहाँ पे बाबू बैठा हुआ था, माता रानी का भोग लगा रही थी तो वो भी खाने के लिए मांग रहा था। अब वो तो छोटा है, अभी परेशान तो नहीं करता है, लेकिन खेलता रहता है, दिक्कत नहीं करता है वो। मैंने अपने टीका लगाया तो बाबू लेटा हुआ था, वो भी कहने लगा कि मम्मा मुझे भी टीका लगाओ। फिर मैंने उसको भी टीका लगाया। देखिए भाई साहब कैसे लेटे हुए थे माता रानी की शरण में। तो हमारी घर की जो पूजा है वो समाप्त हो गई है। अब हम मंदिर जाएंगे। वैसे डेली में तो मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जो लास्ट वाला नवरात्रे होता है, क्योंकि माता रानी का भोग लगाने के लिए मंदिर जाना भी ज़रूरी है, तो मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो देखिए मंदिर जा रहा था, साथ में मेरे बाबू भी जा रहा था। उसको चप्पल पहनाए थे उसके पापा ने, लेकिन मैंने चप्पल नहीं पहनी तो वो भी मना करने लग गया कि उसको भी चप्पल नहीं पहननी। उसके पापा ने गोदी भी ली थी, लेकिन वो गोदी नहीं आया था। मंदिर पहुंच चुके हैं। आज मंदिर में भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा ख़ास था, इसलिए। उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा करी।
अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी क्योंकि घर जाके कन्या भोजन कराना था, टाइम नहीं था। वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है, घर जाके कन्या भोजन कराएंगे, इसलिए आगे की वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।